गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों को प्रकाश के अपवर्तन के बारे में पढ़ाऊंगा और उससे संबंधित कुछ परिभाषाएं हैं जो निम्न प्रकार है। जैसे मैंने आप लोगों को भौतिक विज्ञान के अंतर्गत प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन के बारे में बताया था। प्रकाश के अपवर्तन के कुछ उदाहरण हैं, इसको कि मैं बताऊंगा, क्योंकि प्रकाश का अपवर्तन मैं आप लोगों को बता चुका था कि प्रकाश की किरण जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। उसे इस घटना को हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाए या विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाए तो इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। प्रकाश के अपवर्तन के नियम बता चुका हूँ कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु से खींचा गया विलंब तीनों एक ही तल में होते हैं और आपतन कोण की ज्या अपवर्तन की कोण की ज्या का एक निश्चित अनुपात होता है। इस निश्चित अनुपात को हम अपवर्तनांक भी कहते हैं या नियतांक होता है, इसलिए उसको अपवर्तनांक ही कहते हैं। प्रकाश के अपवर्तन के उदाहरण हैं रात्रि में तारों का टिमटिमाना, रात्रि में तारों का टिमटिमाना। दूसरा उदाहरण है सूर्य का वास्तविक सूर्योदय से कुछ मिनट पहले तथा वास्तविक सूर्यास्त के कुछ मिनट पश्चात तक दिखाई देना। वास्तविक सूर्यास्त के कुछ मिनट पश्चात तक दिखाई देना ये अपवर्तन का कारण की वजह से होता है कि सूर्य का वास्तविक सूर्योदय से कुछ मिनट पूर्व तथा वास्तविक सूर्यास्त के कुछ मिनट पश्चात तक दिखाई देना। तीसरा है जल में डूबी हुई पेंसिल का मुड़ा प्रतीत होना। जल में डूबी हुई पेंसिल का मुड़ा प्रतीत होना ये अपवर्तन के कारण ही होता है। अपवर्तन के अंतर्गत एक शब्द है, एक परिभाषा है क्रांतिक कोण, क्रिटिकल एंगल। इसको कहते हैं क्रिटिकल एंगल, CRITICL, क्रिटिकल एंगल। बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। सघन माध्यम में बना हुआ आपतन कोण जिसका विरल माध्यम में अपवर्तन कोण 90 डिग्री का होता है क्रांतिक कोण कहलाता है। सघन माध्यम में बना हुआ आपतन कोण जिसका विरल माध्यम में अपवर्तन कोण 90 डिग्री का होता है उसे हम क्रांतिक कोण कहते हैं। इसके लिए ये रे डायग्राम है कि इसमें ये प्रकाश जो है सघन माध्यम से, ये मान लीजिए सघन माध्यम है, सघन माध्यम से प्रकाश की किरण विरल माध्यम में जा रही है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में। ये सघन माध्यम है, ये सघन माध्यम है और ये जो है इसका कांच, ये इसका विरल माध्यम है जो एयर है मान लीजिए। तो सघन माध्यम को 2 से और विरल माध्यम को 1 से दर्शाते हैं। तो मान लीजिए कि ये आपतित किरण है जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, यानी प्रकाश की किरण जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अविलंब से दूर हट जाती है। ये प्रकाश, ये किरण है, ये मान लीजिए आपतन कोण है और दूसरा ये अपवर्तन कोण है। तो प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है, तो विरल माध्यम के लिए 1 और सघन माध्यम के लिए 2। इसके बाद मान लीजिए हम आपतित किरण को या जो आपतित किरण और अविलंब के बीच में जो कोण बनता है उसको हम अपवर्तन कोण कहते हैं। अपवर्तन कोण कहते हैं। यही अपवर्तन कोण को इतना बढ़ाते जाएं कि अपवर्तित किरण जो सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है 2 माध्यम से 1 में जा रही है, यानी सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है, यानी ये अपवर्तन कोण, ये आपतन कोण है और ये क्या है अपवर्तन कोण, ये अपवर्तन कोण है, अपवर्तन कोण है। तो यदि अपवर्तन कोण 90 डिग्री का सघन माध्यम में वह आपतन कोण जिसका विरल माध्यम में अपवर्तन कोण 90 डिग्री का हो जाता है तो इस अनुपात को हम क्या कहते हैं क्रांतिक कोण कहते हैं, यानी I/C हो जाता है। जब विरल माध्यम में अपवर्तन कोण 90 डिग्री का हो जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं IC में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब क्रांतिक कोण बन जाता है। तो
तो इसको हम कहते हैं सघन माध्यम में बना हुआ आपतन कोण, जिसका विरल माध्यम में अपवर्तन कोण 90 डिग्री का होता है, उसे क्रांति कोण कहते हैं। आई इजकल टू क्या हो जाता है, आई इजकल टू सी, यानी अपवर्तन कोण जो है, आपतन कोण जो है किस में बदल जाता है, क्रिटिकल एंगल में, क्रांतिक कोण में, क्रांतिक कोण में बदल जाता है, क्रांतिक कोण। ये आपतन कोण जो है क्रांतिक कोण में बदल जाता है, आपतन कोण, जब विरल माध्यम में अपवर्तन कोण 90 डिग्री का हो जाता है। दूसरा है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, पूर्ण आंतरिक, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। सघन माध्यम में आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक हो तो संपूर्ण आपतित प्रकाश परावर्तन के नियमों के अनुसार परावर्तित होकर सघन माध्यम में ही वापस लौट जाता है। यह घटना प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहलाती है। सघन माध्यम में आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक हो, मतलब ये जो है ये कोण है, जैसे ये आपतन कोण है, इसका मान क्रांतिक कोण से ज़्यादा हो जाए। यदि ये क्रांतिक कोण से ज़्यादा हो जाता है, सघन माध्यम में ये आपतन कोण है, आपतन कोण का मान यदि क्रांतिक कोण से भी ज़्यादा हो जाता है तो प्रकाश की किरण अपवर्तित न होकर के उसी माध्यम में, ये किरण जो बना हुआ है ये आपतित किरण है, आपतित किरण है, और ये आपतन कोण है, आपतन कोण है, और ये जो है परावर्तित किरण है, परावर्तित किरण, और ये है परावर्तन कोण, परावर्तन कोण, और ये है माध्यम 2 मतलब सघन माध्यम, और ये है विरल माध्यम। मतलब यदि ये कोण जो है आपतन कोण क्रांतिक कोण से भी बड़ा हो जाए, मतलब आपतन कोण यदि क्रांतिक कोण से बड़ा हो जाए तो प्रकाश जो है प्रकाश के परावर्तन के नियमों के अनुसार उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, प्रकाश जो है उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। इसके लिए आवश्यक है कि प्रकाश जो है सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाए। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए जरूरी है कि प्रकाश जो है सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाए। तो इस प्रकार की घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं कि सघन माध्यम में आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक हो तो संपूर्ण आपतित प्रकाश परावर्तन नियमों के अनुसार परावर्तित होकर सघन माध्यम में ही वापस लौट जाता है। यह घटना प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहलाती है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहलाती है। अब है क्रांतिक कोण तथा माध्यम के अपवर्तनांक में संबंध। यदि विरल माध्यम को 1 से तथा सघन माध्यम को 2 से प्रदर्शित करें तो स्नेल के नियमानुसार, ये मान लीजिए 1 2 है और ये विरल माध्यम 1 है, तो यदि हम इसमें स्नेल्स के नियमों का उपयोग करें, स्नेल के नियमों के अनुसार सघन माध्यम के सापेक्ष विरल माध्यम का अपवर्तनांक निकालें। सघन माध्यम को हम 2 से और विरल माध्यम को 1 से प्रदर्शित करते हैं, तो 2 के सापेक्ष 1 का अपवर्तनांक निकालते हैं, 2 के सापेक्ष 1 का, यानी सघन माध्यम के सापेक्ष विरल माध्यम का अपवर्तनांक साइन सी, ये है साइन सी बटा में साइन 90, क्योंकि ये जो कोण मान लीजिए सी है और ये कोण कितना है 90 डिग्री है, तो 2n1 बराबर होता है साइन सी बटा में साइन 90 डिग्री, साइन सी बटा में साइन, यानी साइन आई बटा में साइन आर। तो आई क्या है, क्रिटिकल एंगल है सी, और ये क्या है 90 डिग्री, क्योंकि क्रांतिक कोण की परिभाषा से सघन माध्यम में बना हुआ आपतन कोण जिसका विरल माध्यम में अपवर्तन कोण 90 डिग्री का होता है, उसे ही हम क्रांतिक कोण कहते हैं। इसलिए
2n1 बराबर साइन सी बटा में साइन 90 इजकल टू साइन सी बटा में 1, 2n1 बराबर साइन सी। परंतु प्रकाश के उत्क्रमणिता सिद्धांत से 1n2 बराबर 1/2n1, यानी सूत्र होता है, हमने आपको बताया है कि 1n2 इंटू 2n1 बराबर 1 होता है। तो 1n2 बराबर हम लिख सकते हैं 1/2n1 बराबर 1/साइन सी, क्योंकि 2n1 बराबर साइन सी मालूम है हमको, निकाल रखे हैं कि 2n1 बराबर साइन सी। तो इसका मान यहाँ पुट ऑफ कर देंगे तो 1n2 बराबर 1/साइन सी हो जाएगा, और 1n2 बराबर यानी पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक बराबर कोसेक सी। 1/साइन सी को हम लिख सकते हैं कोसेक सी, ये भी हो सकता है, इसी का दूसरा रूप है। 1n2 बराबर 1/साइन सी लिखो या 1n2 बराबर कोसेक सी लिखो। यही संबंध है अपवर्तनांक और क्रांति कोण में, ये संबंध है अपवर्तनांक और क्रांति कोण के बीच में। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के अनुप्रयोग। अब पूर्ण आंतरिक टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का प्रयोग क्या होता है? कांच में पड़ी दरारों का चमकना। दूसरा क्या है? हीरे का चमकदार दिखाई देना। जल में परखनली का चमकीला दिखाई देना। रेगिस्तान में मरीचिका का दिखाई देना। ठंडे देशों में मरीचिका का दिखाई देना। जहाज वगैरह जो उल्टा दिखाई देते हैं जब बर्फ़ पड़ता है। तो ये 5 अनुप्रयोग हैं, बाकी इसको हम विस्तार से कल पढ़ाएंगे। और गृह कार्य है, निम्नलिखित की परिभाषा लिखो। अपवर्तन किसे कहते हैं? क्रांति कोण किसे कहते हैं? पूर्ण आंतरिक परावर्तन किसे कहते हैं? और चौथा अपवर्तन का नियम। अपवर्तन का नियम। तो इतनी बातें हैं आपको मैंने बताया है, ये आप लोग याद कर लेना। जो भी कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं इसका निराकरण करूँगा। ये आज इस चैप्टर से संबंधित इतना ही, क्योंकि ज़्यादा हो जाएगा तो इतना याद। इसमें कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।